यूरोप के आसमान में रूसी मिसाइलों की गूंज और कीव की जलती इमारतों के बीच एक सवाल उठ रहा है। क्या सच में यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है या सिर्फ कूटनीति की आड़ में चल रही एक नई राजनीति बाजी है? ठीक इसी माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता बेहद नजदीक है। लेकिन जमीन पर गिरते मलबे और यूरोपीय नेताओं की सतर्क आवाजें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ट्रंप का बयान भले ही उम्मीद जगाने वाला हो, लेकिन इस युद्ध की हकीकत ये है कि रूस अभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है और ये संघर्ष तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि हालिया कूटनीतिक प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और समझौते की दिशा में बेहद करीब आ चुके हैं। अमेरिकी प्रस्ताव का नया मौसाद भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेन के कई मुख्य मुद्दों को शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले प्रस्ताव रूस के पक्ष में झुका हुआ माना जा रहा था, इसीलिए अब उसे संशोधित किया गया है। इस नए ड्राफ्ट को अमेरिकी अधिकारियों ने काफी बेहतर भी बताया। हालांकि वो भी मान रहे हैं कि अभी कई संवेदनशील बिंदुओं पर सहमति बनानी बाकी है। कीव की तरफ से संकेत साफ है, यूक्रेन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और वो ट्रंप के साथ सीधे उन संवेदनशील मुद्दों पर बात करने को भी राजी है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये भी जोर किया कि इन बातचीत में यूरोप के प्रमुख साझेदारों की मौजूदगी बेहद आवश्यक है, क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देशों का मामला नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यूरोप का ये मूड अमेरिकियों से बिल्कुल अलग है। फ्रांस के राष्ट्रपति मार्को ने साफ संदेश में कहा कि किसी जल्दबाजी में ये मान लेना कि रूस समझौते के लिए तैयार है एक बड़ी भूल होगी। जी हाँ, मार्को ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस ने स्पष्ट रूप से कोई इच्छा नहीं दिखाई, लेकिन वो युद्ध विराम पर सहमत हो या यूक्रेन के पक्ष में हो, ध्यान में रखकर ही बनाए गए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी सावधानी जाहिर करते हुए कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, माहौल सकारात्मक है, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अभी लंबा रास्ता बाकी है। इस बीच कूटनीतिक बातचीत कई मोर्चों पर जारी है। जिनेवा में यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने ट्रंप की शुरुआती 28 सूत्रीय योजना की समीक्षा की, जबकि इसी दौरान अबू धाबी में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधियों की नई बैठकें शुरू हुई। इसके अलावा यूक्रेन को समर्थन देने वाले 30 देशों में गठबंधन ने भी इस वीडियो बैठक पर मौजूदा हालात पर रणनीति तय की है। जी हाँ, एक तरफ टेबल पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जमीन की युद्ध पर आग और भड़क रही है, क्योंकि ठीक उसी दौरान कीव के आसमान में मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मंगलवार की सुबह तेज धमाकों से राजधानी दहल उठी है, जब रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने आवासीय इलाकों को निशाना बनाया। कई इमारतों में आग लग गई और 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कीव की सड़कों पर धुआं लाल और नारंगी रोशनी से चमकता दिखा और लोग बचने के लिए मेट्रो स्टेशन में भागते नजर आए। युद्ध की ये भयानक तस्वीर दिखाती है कि भले ही कूटनीतिक दबाव में कहा जाए कि शांति करीब है, लेकिन हर नए हमले के साथ शांति और दूर होती दिखाई दे रही है। स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है, दूसरी तरफ मिसाइलें गिर रही है। ट्रंप का दावा है कि समझौता लगभग तैयार है, जबकि यूरोप का कहना है कि रूस अभी भी बातचीत के मूड में नहीं है। मैदान जंग में मौत और तबाही बढ़ रही है और कूटनीतिक के गलियारों में उम्मीद और संदेह दोनों साथ चल रही हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।